अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया 1000 साल की गुलामी और 70-80 साल की आज़ादी। किसकी आज़ादी? हिंदुओं की आज़ादी। हिंदू आरएसएस इंडिया की आज़ादी। तुम लोग 1000 साल तक गुलाम थे, अभी अपनी औकात से बाहर हो गए हो। मेरी बात अब गौर से सुनो। मैं कराची में कराची के एक इलाके में पैदा हुआ और 21 साल तक वहाँ रहा। स्कूल में जहाँ हम रहते थे वहाँ पर हमारे हिंदू दोस्त थे। जब बकरा ईद होती थी हम लोग गाय ज़िबा करते थे और उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। उनको कोई हमने तंग नहीं किया या कोई टॉन्ट नहीं किया, उनको चढ़ाया नहीं। क्यों? उनका मज़हब है, हम उनके मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी कोई लड़का किसी से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता था मज़हबी लिहाज से, हम लोग आगे आ जाते थे और बोलते थे ये हमारा भाई है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तरबियत हमको अपने घर से मिली थी। ये तरबियत हमारे माँ बाप ने हमारी की थी। ये भी बताया था कि इंडिया में आरएसएस के हिंदुओं ने, जो रेसिस्ट हिंदू हैं, उन्होंने क्या सलूक किया मुसलमानों के साथ और आज तक क्या करते आ रहे हैं। और हमें इंसानियत के तौर पे हमारा मज़हब क्या कहता है, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ सलूक करने को, हम वो करते हैं। मेरे वालिद के भी हिंदू दोस्त थे और उनकी भी हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते थे। इसका मतलब बताने का ये है कि तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके बाद तुम्हारा दिमाग ऐसा ख़राब होता है कि तुम जानवरों से भी बदतर सलूक करते हो इंसानों के साथ। तुम किस मिट्टी के बने? तुम क्या समझते हो? तुम कोई ऊपर से आए हो? तुम्हारी कोई खाल कोई और खाल है, तुम्हारा कोई खून कोई पाक खून है। हमारे मुल्क में भी हिंदू रहते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए मैं कई बातें नहीं बोल रहा। नहीं तो मेरे दिल में इतनी आग लगी हुई है तुम लोगों की, जो आरएसएस के हिंदू हैं, जो अपने आप को पता नहीं ब्राह्मण समझते हैं, क्या समझते हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे उनके बारे में। मगर मैं कुछ कह नहीं रहा अभी। एक और बात बता दूं, तुम अपनी आवाम को जिस तरह बेवकूफ़ बना रहे हो, जंग का माहौल पैदा करके उनको गरमा रहे हो, उनको जोश दिला रहे हो, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हो अपने प्रोग्राम्स में, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। तुम्हारे जो एंकर्स बैठे हुए हैं, कई, एक का नाम तो काफ़ी प्रोमिनेंट है आजकल, झूठ बोलने में उसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका झूठ बोलने के अंदर। तुम जो बातें कर रहे हो, उनको भड़का रहे हो, ओ भाई वो नहीं भड़केंगे। भड़कने के लिए, कुछ करने के लिए जो है ना प्रोटीन चाहिए होती है जिस्म के अंदर, वो तो तुम में है नहीं। जब तुम में कोई प्रोटीन ही नहीं है, तुम क्या दिखाओगे जोश? अगर तुम महाज पे भी आओ, तुम क्या जोश दिखाओगे? ओ भाई वहां पे जो एक चीज होती है जिस्म के अंदर, जब बंदे को थोड़ा डर लगता है ना, वो ऊपर चढ़ जाती है। जब वो ऊपर चढ़ जाएगी, मैं नाम नहीं ले रहा, बच्चे भी शायद वीडियो देखें, जब वो ऊपर चढ़ जाएगी तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे। महाज के ऊपर भी तुम में जितने लड़ने वाले लोग थे, जो कुछ ना कुछ लड़ते थे, वो सिख थे, वो तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार नहीं है। अपनी खैर मनाओ और ये ताने देना हमको बंद कर दो कि हम तुमको अटैक क्यों नहीं कर रहे। तुमने ये ले ली, जो तुम्हारे पास कश्मीर का हिस्सा था, वो तो पहले ही वहां तुम्हारी फौज खड़ी थी, तुमने कौन सा तीर मार लिया? खाली अपने कानून में से 3-4 लाइनें काट के वो चेंज कर दी। इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो पागल नहीं बैठे हुए। और पाकिस्तान, तुमने पाकिस्तान पे अटैक, हम क्यों अटैक नहीं कर रहे? ओ भाई हम इंसान हैं, हम तुमको तो, तुम तो हो, तुम्हारे साथ सलूक तो इंसानों वाला नहीं होना चाहिए। मगर इंडिया में भी बहुत मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, अच्छे हिंदू भी रहते हैं, हम उनको क्यों नुकसान पहुंचाएं? हम इंसान हैं, हम इंसानियत का सोचते हैं,
हम क्यों मारे लोगों को जानबूझ के? क्या कहां चली जाएगी अगर कोई लड़ाई हुई तो? जंग अगर हुई तो किस कब कहां जाके रुकेगी किसी को नहीं पता। मगर तुम लोग नहीं इंसान के बच्चे बन रहे, तुम नहीं बन रहे इंसान के बच्चे। तुम्हारे को मैं एक बात बता दूं, हमने लड़ाई शुरू नहीं करनी, तुम करोगे। और कब करोगे? जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। मगर हम नहीं करेंगे। क्यों? हम इंसान हैं, हम इंसानियत का सोचते हैं। वहां पे लोग मरेंगे, बेगुनाह लोग मरेंगे, अच्छे हिंदू मरेंगे, तुम्हारा फायदा होगा, मगर तुम्हारा फायदा नहीं होने देना। और मेरा ख्याल है कि तुमने सोच लिया है कि 60-70 साल की आज़ादी बहुत है, दोबारा गुलामी में आ जाओ। ये तुम्हारा ज़हन बन रहा है मेरे ख्याल से। तो अगर तुम्हारा ये अगर ख्याल है तो फिर इंशाल्लाह हम पूरा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तुम्हारी जो सोच है पूरी होगी इंशाल्लाह। बस अटैक करने की देर है, हम नहीं करेंगे भाई, करोगे तुम ही। और करो, क्यों नहीं कर रहे? बातें हो रही हैं बस। चाइना के खिलाफ कहने में आ रहा है 20 फौजी मरे हैं, मगर सुनने में ये भी आ रहा है कि 250 260 इतने फौजी मरे हैं। अब सही क्या है ये तो अल्लाह को पता है भाई, सही जो बात है, या उनके घर वालों को पता है जिनके बच्चे गायब हो गए, जो नहीं आ रहे बच्चे उनके वापस घर पे, फौजी, उनको पता होगा। एक बात तुम्हारे को मैं और बता दूं, ये सियाचिन जो है, सियाचिन अपनी जो तुम्हारी कुमक पहुंचती है इन टाइम में, कैसे पहुंचाओगे कुमक अब ऊपर? सियाचिन पे अपनी फौजी तुमने खड़े किए हैं ना हमारे खिलाफ, वहां पे कुमक कैसे पहुंचाओगे? अब तुम ये बात एक नोट करो कि तुमने अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मारी है। एक होता है बावला कुत्ता, बावला कुत्ता इतना बावला हो जाता है कि लोगों को उसको सर में गोली मारनी पड़ती है। तुम्हारा हिसाब वो हो गया है। तुम्हारे तरफ से लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं और अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना शोर करने की, वलवला उठाने की। मगर अब तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा। जवाब देना ज़रूरी है और जवाब तुम्हें मिलेगा।